गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने हमारा पार्ट है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक बार वापस उसको रिपीट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। बिल्ली के बच्चों को तीनों एक साथ मतलब देखे, मीना, रवि और मृदु। तो ये उनके बारे में उनको बैठे बैठे देख रहे थे। रवि उनके बारे उस बिल्ली के बच्चा था ना, किटन, उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ये तो मिस्र से आया है, महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली का वंशज है, इतनी इतनी मतलब कुछ बोल रहा था। तो जैसे ही वो बोल रहा था, अचानक उनको एक बेसुरी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने गौर किया कि कहाँ से आ रही है, तो खिड़की से आ रही थी। तो फिर रवि ने बताया कि ये तो लल्ली है, जो म्यूजिक टीचर से म्यूजिक सीख रही है। अब कोई म्यूजिक सीख रहा हो, इतनी खराब आवाज़, बिल्ली का बच्चा भी डर के भाग गया था वो तो। फिर फिर वो जाके देखते खिड़की में से कि आखिर आवाज़ ऐसी क्या बात हो गई, रोज़ तो नहीं आती, आज कैसे आवाज़ आ रही है। तो वो गए खिड़की के पास में, तो उन्होंने देखा कि लल्ली जो बैठी थी बेरुखे ढंग से बैठी थी, पर वायलिन बजा रही थी। वो आता वायलिन एक, तो वायलिन बजाना उसका मन ही नहीं था, बेरुखे ढंग से ढीले हाथों से पकड़ रखा था। और फिर उन्होंने देखा कि गुरुजी देखा, फिर उन्होंने देखा गुरुजी जो म्यूजिक टीचर थे वो कैसे थे। उनके बाद सिर गंजा था, एक गोल्डन बॉर्डर की धोती पहनी हुई थी, गले में बड़ी चैन थी, गर्दन तो बहुत पतली थी, गले में सोने की बड़ी चैन थी, ऐसा लग रहा था कोई जंजीर उनके गले में डली गई हो। फिर एक हाथ में हीरे की अंगूठी थी। मतलब बॉडी बहुत पतली थी उनकी, शरीर बहुत दुबले पतले थे गुरुजी, लेकिन शरीर पे सब सोने चांदी के जेवर। फिर वो उन्होंने देखा कि मतलब क्या सिखा रहे उनको, तो ये उनको बताया। फिर आगे देखो, यहाँ से सबसे नीचे वाला सेकंड लाइन है, पैराग्राफ खत्म होता है उसके नीचे सेकंड लाइन है, नीचे से ही प्लेड, यहाँ से हमें शुरू करना है। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, ही कि उन्होंने कुछ सुर बजाए। देख यहाँ पर नोट्स देखो, हम अगर लिखेंगे होमवर्क करेंगे तो ये नोट्स हमारे, और कुछ वो संगीत टीचर है तो उनके नोट्स सुर होते हैं। तो ही प्लेड, ही यानी गुरुजी, म्यूजिक मास्टर, प्लेड ए फ्यू नोट्स के मतलब गुरुजी ने कुछ धुन बजाई, मतलब सिखाता है कि पहले मैं बजाता तो ये, फिर मेरे पीछे पीछे आप ऐसा बजाओ। तो उन्होंने सिखाई। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। ये आगे वाला लाइन है कि मतलब कि लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। गुरुजी तो बिल्कुल सही सुर बजा रहे थे, लेकिन लल्ली उनके पीछे पीछे लड़खड़ा रही थी। स्टम्बल यानी लड़खड़ाना, मतलब पता नहीं पहले क्या बजा रही। अब वायलिन हर कोई वायलिन नहीं बजा सकता। एक पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल एकाग्रता, और बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, सीखने का ध्यान होना चाहिए। तो वो लली में था ही नहीं। तो लली जैसे गुरुजी ने सुर बजाए तो उन पीछे पीछे बजाने को कहा, तो लली तो वो लड़खड़ा रही थी उसके सुर तो। और उसके हाथ में जो वायलिन था वो असहाय लग रहा था, वो बेचारा वायलिन दुखी हो गया, मैं किसके हाथों में आ गया। एक तो सही नहीं पकड़ रखा उसको, पता नहीं कैसे पकड़ रखा लली ने। फिर देखो, हैंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, वो लली के हाथों में वायलिन था, बिल्कुल असहाय लग रहा था, खुश नहीं था वो खुद वायलिन भी। अब देखो चित्र में देख रहे हो, गुरुजी बैठे हैं, ऊपर 3 बच्चे खड़े हैं, रवि, मीना और मृदु, नीचे लली बैठी है, वो कुछ बजा रही है धुन। और गुरुजी के वायलिन से सीधे निकल रहे हैं मतलब सुर, और लली के वायलिन से एक इधर, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन ऊपर जा रही है, एक राइट में एक लेफ्ट में, ऐसा करके। तो ये उनके पीछे पीछे लड़खड़ा रही थी सुर बजाते बजाते। फिर आगे, व्हाट अ डिफरेंस, कि कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल्ड परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑन द मेलोडी। कि जो गुरुजी जो कि कितना अंतर है, गुरुजी जो धुन बजा रहे हैं वो बिल्कुल एक अदृश्य मतलब ट्रैक है, बिल्कुल वो आंखें बंद करके ऐसे धुन बजा रहे हैं, मतलब उनको वो किसी को देखा देख नहीं बजा रहे। तो इनविजिबल ट्रैक मतलब अदृश्य मार्ग पर एकदम परफेक्टली माधुरी गुण के बिल्कुल सीधे चल रहे वो, मतलब बहुत ही मधुर संगीत बजा रहे गुरुजी। इट वॉज लाइक ए व्हील ऑन द इट वॉज ए लाइक इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑन ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली into the rails and whizzing along as रवि said। रवि ने कहा कि ये ऐसा लग रहा है कि लोहे की पटरी पर रेल के पहिया होता ना, तो बिना किसी धक्का या बिना किसी बाधा के चल रहे हो, जैसे रेल चलते ना एकदम टॉप स्पीड में बिना किसी रुकावट के। तो ऐसा लग रहा था कि उसके सुर भी ऐसे ही चल रहे, बिल्कुल कोई बीच में बाधा नहीं, मतलब मस्त लग रहे थे, बिल्कुल माधुर्य गुण एकदम सुर से बिल्कुल सजे हुए।
मधुर सुर थे। अब इसमें एक नाम आया, देखो, रेल्स, RAILS। रेल्स किसे बोलते हैं? ऐसा हटा दो, रेल। रेल हम वो आते हैं ना ट्रेन, उसको नहीं बोलते, रेल बोलते हैं पटरियों को। रेल बोलते हैं पटरियों को, और ट्रेन उसके ऊपर चलती है, ठीक है। तो फिर रवि ने कहा कि गुरुजी के सुर ऐसा लग रहा है कि मानो पटरी पर एक लगातार हॉर्न दिए बिल्कुल स्मूथली से चल रही गाड़ी, ऐसा लग रहा है। फिर आगे, मृदु स्टार्ड एट द ह्यूज बेरिंग हैंड मूविंग effortlessly up the violin's stem, making lovely music। मृदु ने क्या देखा? ए ह्यूज बेरिंग, मतलब देखो, बेरिंग मतलब अंगूठे वाली, नहीं, अंगूठी वाली को अंगुली, ठीक है। हैंड, अंगूठे के बड़े अंगूठी वाले हाथ ने एफर्टलेसली अप टू वायलिन स्टेम, स्टेम यानी तना, मेकिंग लवली म्यूजिक के मतलब मृदु ने कि उस अंगूठी वाले हाथ था ना वो गुरुजी का बहुत ही भारी, उस भारी हाथ को, नहीं, हाथ वाला अंगूठी थी, उस भारी अंगूठी वाले हाथ को वायलिन पर बहुत ही मधुर सुर निकालते देखा था मृदु ने कि गुरुजी बहुत बढ़िया बजा है, क्योंकि वो तो खिड़की से देखे सब। फिर आगे, स्वाक स्क्वाक देयर वाज लली डिरेलिंग अगेन, मतलब अचानक, मतलब क्या हुआ कि स्वर भंग। देखो, स्वाक यानी अचानक, इन सब बच्चों का ध्यान था गुरुजी के ऊपर। लल्ली सामने बैठे बैठे सुन रही थी, ये सुर बजा रहे थे, तो सबका ध्यान सुर के मतलब वायलिन पर ही था। अचानक से पीछे से किसी आवाज़ आई, पता नहीं और भी कोई, और उनका एकदम सब स्वर भंग हो गया। जो भी बजा था ना सब, गुरुजी जागे नींद से, उन आंखें बंद थी उनकी वजह से। लल्ली चमक गई और तीनों बच्चे भी चमक गए। ऐसा क्या, वो देखते हैं। सबको लगा कि क्या लल्ली वापस दोबारा सुर से भटक गई क्या। फिर अम्मा केम ऑन वेल फ्रॉम द गेट, क्या मतलब अम्मा, किसी ने पुकारा जोर से। कैम ए वेल फ्रॉम द गेट, वेल मतलब करुण आवाज़, थोड़ा दुखी स्वर में, कि ये आवाज़ अम्मा, किसी ने पुकारा जोर से, अम्मा, गेट की तरफ से आवाज़ आ रही थी, बहुत ही करुण मतलब दुखी आवाज़। अम्मा ओ, कि मतलब कोई आदमी आया था बाहर जो मतलब बोल रहा था, अम्मा को बुला रहा था। रवि सेंड दैट बैगर अवे, कि रवि उस भिखारी को सेंड, भेज दो यहाँ से, भगा दो उसको। cried his mother from the back veranda where she was chatting with तापी, कि मतलब उसकी मम्मी ने, रवि की माँ थी, उसने पीछे से जोर से चिल्लाया कि उस रवि उसको भिखारी को भगा दो। कहाँ से चिल्लाया? बरामदे से। और बरामदे में वो क्या कर रही थी? चैटिंग यानी बातें कर रही थी। किसके साथ में? विथ तापी। तापी एक उनकी जो शायद पता नहीं सासू माँ थी, उनके साथ वो बातें कर रही थी। अब देखो आगे क्या, ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, मतलब कि वो पास्ट वीक, एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन्ड टू तापी। मतलब उन्हें कि ही हैज़ बीन कमिंग, मतलब उसने पाती ने तापी से कहा कि वह, कहा कि ही हैज़ बीन कमिंग हियर, कि वो यहाँ पर आ रहा है। कब से? एवरी डे, हर रोज़ आ रहा है। कब से? द पास्ट वीक, पिछले सप्ताह से वो हर रोज़ यहाँ आ रहा है भीख मांगने के लिए, भिखारी। इट इज़ टाइम टू ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, कब उसको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए, एक ही घर में हमेशा नहीं आना चाहिए, ऐसा उस पाती ने उस तापी से कहा। फिर आगे, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, तो जैसे ही देखो बाहर से गैर से आवाज़ आई, तो रवि की मम्मी ने कहा भाई उसको जाने के लिए बोल दो। तो रवि पीछे पीछे उस खिड़की से बाहर निकलकर बाहर गया, तो उनके पीछे पीछे मृदु और मीना भी फॉलो आउट, उनको पीछे पीछे उनके वो भी चली गई बाहर। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, कि भिखारी मतलब पहले से ही कहाँ पे था? गार्डन में, मतलब घर से वो थोड़ा दूर ही निकल गया था, गेट से थोड़ा दूर निकल गया था, बगीचे में बैठा था वो। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वो अपने आप बैठने के लिए, मतलब अपना घर मतलब थोड़ी देर बैठने के लिए वो जगह खोज रहा था, बना रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नेम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the alarms to appear। अब देखो फिर उसने, ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ, उसने अपने गमछा वगैरह था हाथ में जो, वो एक साइड में रखा,
एंड नीम ट्री मतलब साइड में, नीम पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट, लीनिंग यानी झुका, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, किसके? ट्रंक। ट्रंक यानी वैसे सूंड होता है, लेकिन यहाँ पर आएगा तना। जो नीम का तना था उसके विरुद्ध, जैसे नीम का इधर था तो वो उसके ऊपर पीठ टिका कर बैठ गया नीचे आराम से। अपेरेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक ए लिटिल स्नूज, वो उसको फिक्स लग रहा था, हमें लग रहा था कि वो ऐसा पीठ टिका के ऐसा बैठा है कि उसको, उसका मन था कि मैं थोड़ी सी झपकी, स्नूज, लिटिल स्नूज यानी थोड़ी सी नींद की झपकी ले लो। मतलब क्या पता बहुत ज़्यादा थक गया घूमते घूमते, कब तक झपकी ले लेता है? वाइल ही वेटेड फॉर द अलम्स टू अपीयर, अलम्स यानी भिक्षा, उसको लगा कि क्या पता अंदर से कोई भीख लेके आएगा, तब तक मैं थोड़ी सी नीम के नीचे बैठ जाऊँ और पीठ टिका कर थोड़ी सी झपकी ले लूँ, जब तक भीख कोई लेके नहीं आ सकता। जब तक कोई भीख लेके आता घर के अंदर से रोटी वगैरह कुछ खाना वाना, तब तक मैं यहाँ बैठ के थोड़ी सी झपकी ले लूँ, ऐसा उसने सोचा। इसी तरह कर रहा था वो। फिर गो अवे रवि सैड स्टैंडली, रवि ने अपनी भारी बहुत ही कठोर स्वर में कहा गो अवे, कि यहाँ से भाग जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, कि मेरी पाती ने कहा है कि तुम यहाँ से हमेशा अभी चले जाओ। माई पाती सेज इट, यह कहा कि अभी तुम्हें दूसरा घर ढूंढना चाहिए भीख मांगने के लिए। हमारे घर पे तुम एक सप्ताह से आ रहे हो तो दूसरा घर जाओगे, हमारे घर में भिक्षा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? तो उसने ऐसा कुछ कहा। फिर आगे देखो, द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन। द बेगर ओपनड हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली, कैसे? वेरी वाइड, बहुत ही चौड़ी करके देखी आंखें, ऐसा जोर मतलब घूर के। फिर उसने क्या कहा? फिर बच्चों को एक एक करके देखा, 3 बच्चे थे, मृदु और रवि और मीना, ये तीनों उनके पास में गए। तो उसने जैसे कहा भाग जाओ, तो आंखें चौड़ी की और देखा उनको तीनों को, बच्चों को घूर घूर के। फिर क्या बोला? द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, बहुत ही उदारता वाले मत, बहुत ही ऐसा लग मैं कोई मांगता नहीं किसी चीज़, बिना किसी पैसे की कुछ चीज़ मांगता है तो कैसे बोल दो। उस पर उसने बोला कि द लेडीज ऑफ दिस हाउस, के इस घर की महिलाएं, बहुत ही करुण भाव में बोला उसने। फिर आगे, आर वेरी काइंड सोल, कि इस घर की महिला बहुत ही दयालु है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर इन देयर जेनरसिटी फॉर ए होल वीक, कि मैं पूरे सप्ताह भर से यहाँ से अपना लालन पालन मतलब अपना पेट भर रहा हूँ यहाँ से ले जाके। इस घर की महिलाएं बहुत ही दयालु है, वो मैं पूरे सप्ताह भर तक मैं इन्हीं के भरोसे यहाँ पर अपना खाना पीना रख होता है मेरा। भिखारी ने उसे रवि से कहा, आई कैन नॉट बिलीव दैट, कि मुझे विश्वास नहीं होता ये इस पर, क्या कि दे वुड टर्न मी अवे, कि मुझे विश्वास नहीं होता कि इस घर की महिलाएं जो मुझे सप्ताह भर से खाना खिला रही है, सप्ताह भर से मेरा ध्यान इधर, मैं यहाँ आके मैं कभी भी मुझे वापस नहीं भेजा और आज मुझे वापस भेज रही है, मुझे विश्वास नहीं होता। ही राइज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ को तेज किया। अम्मा अम्मा ओ, उसने जोर जोर से बोला अम्मा ओ अम्मा। सैड हिज वेल माइट बी, उसने बहुत ही करुण भाव से, मतलब ऐसे भिखारी मांगता ना बिल्कुल उस आवाज़ में उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। फिर आगे, बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, फीबल मतलब करुण, कमजोरी नहीं थी उसकी आवाज़ में। भीख तो मांगा था वो, करुण आवाज़ करुण थी, दुखी वाली आवाज़ थी, लेकिन कमज़ोर नहीं थी आवाज़, खाया पिया हुआ था कुछ वो तो। फिर आगे, इट बिगन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली, उसका जो पेट था नहीं बिल्कुल पतला, कटा मतलब ऊपर कटा फटा नहीं, मतलब कपड़े से कटे फटे तो ऊपर से दिख रहा था वो, उस पेट के अंदर से कहीं ऐसी आवाज़ आई गड़गड़ाने की जोर से। एंड कम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह से जोर से चिल्लाने की आवाज़, मतलब उसके पेट तो बिल्कुल सही था और जैसे ऊपर जो बोला उसने कि अम्मा, तो अलग प्रकार से कुछ बना के उसने बोला जोर से। विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, मतलब अब देखो उसकी मुंह के बारे में बता रहे कैसा था उसका मुंह। टीथ स्टैंड ब्राउन विथ बिटल च्यूइंग, कि इट फ्यू रिमेनिंग टीथ, रिमेनिंग यानी कुछ पीछे बचे हुए, कुछ बचे हुए दांत है उसके भिखारी के। स्टैंड यानी रंगे हुए, कलर में उसको पता नहीं कलर हो गया था,
अब कलर कैसे होता है, ऐसे कोई कलर तो करता नहीं, कुछ ना कुछ खाया पिएगा उसकी वजह से। उसने क्या लिखा, स्टैंड ब्राउन विथ, उसके दांत भूरे या लाल हो गए थे, बीटल च्युइंग, पान खाने की वजह से, पता नहीं कुछ खाता था वो, कुछ और पान वगैरह कुछ, तो उसकी वजह से उसके दांत पूरे लाल हो गए थे। जो बचे थे दांत वो भी थोड़े बहुत तो पूरे गिर गए थे, और बाकी जो बचे थे वो लाल हो गए थे। ऐसा उन्होंने, रवि ने, मीना ने, मृदु ने उनको देखा भिखारी को। फिर आगे, रवि टेल हिम हियर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्कुमणि। रुक्कुमणि ने जोर से कहा कि रवि उसको बता दो, टेल हिम, उसको बता दो कि देयर इज, यहाँ पर नथिंग, यहाँ पर कुछ नहीं है, लेफ्ट यानी बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, कहाँ पर, किचन में। उसको बता दो भिखारी को किचन में आज कुछ नहीं बचा है, रुक्कुमणि ने कहा। एंड ही इज़ नॉट टू बी कम अगेन, और उसको बता दो जोर से, उसको बोल दो कि वापस यहाँ पर दोबारा मत आना। टेल हिम दैट, उसको ये बता देना कि यहाँ पर वापस दोबारा मत आना। सी साउंडेड फेड अप, वो जोर से चिल्लाई बाहर से, ठीक है, अंदर से चिल्लाई, सब भिखारी के पास में खड़े थे। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन easy for them all to hear there under the neem tree। मतलब रवि डिडेंट हैव टू रिपीट, कि रवि को ये जो भी उसकी मम्मी ने भी कहा वो वापस दोहराना नहीं पड़ा। क्यों? इट इज़ ऑल टू बेगर व्हाट हिज मदर सेड, कि जो भी उसकी मम्मी ने कहा था वो अंदर से जोर से चिल्ला के कि उसको बोल दो किचन में कुछ नहीं बचा है, अब दोबारा से मत आना। तो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी दोबारा रवि को, क्योंकि जो उसकी मम्मी बोली थी अंदर से, वो भिखारी के पास में खड़े थे ना, नीम के पैर के पास में, तो वहाँ तक आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही थी। मतलब उसकी मम्मी ने कहा तो उस भिखारी ने सुन लिया, ठीक है। फिर आगे, द बेगर सेट अप एंड साइड, उसने थोड़ी सी आह भरी और वैसा मन में लगा, उदास, मतलब उदासी चाहिए उसके चेहरे पर कि यार देख मिला नहीं उसको कुछ, ठीक है। फिर आई विल गो, कि मैं चला जाऊँगा। ही सेड वेयरली, बहुत ही दयालु भाव से, उसने करुण भाव से कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर क्या करता बेचारा, मांगने कुछ खाने पीने के लिए जाता है, कुछ मांगने जाता है आदमी, तो कुछ लोग होते हैं दे देते हैं, कुछ नहीं देते, तो देते हैं उनको भी हंसी, मतलब स्माइल देके निकल जाता है मुस्कुरा के, और जो नहीं देते हैं उनको, उनकी मतलब आशा टूट जाती है, निराशा हो जाती है उनको। तो फिर उसने कहा, थकी आवाज़, बहुत ही थका हुआ था, फिर उसने कहा, ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, कि मतलब मैं चला जाऊँगा, ओनली लेट मी, मुझे यहाँ पर, हियर, यहाँ पर, यहीं पर, पैर, नीम के पैर के नीचे थोड़ा सा रेस्ट, विश्राम करने दो, मतलब थका रहा था कहीं से आया, तो मैं के पैर के नीचे थोड़ा सा बैठो, फिर मैं चला जाऊँगा। द सन इज़ सो हॉट, मतलब धूप बहुत ज़्यादा है बाहर। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, मेल्टेड यानी पिघलना, टार यानी जो होता है ना सड़क पर डामर होता है जिसको काला काला वो, तो उसने कहा कि रोड, आज गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, सूरज बहुत ही गर्म है, तो सड़क पर जो टार है ना वो डामर, वो भी पिघल गया है। माई फीट आर ऑलरेडी, कि मेरे पैर पहले से ही ब्लिस्टर, कि मेरे पैर में पहले से ही छाले हो रखे हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट, स्ट्रेच आउट यानी बाहर दिखाए, मतलब ऐसे ऊपर किए साइड में, टू सो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। उसने अपने पैरों में जो छाले हो रखे थे, पैर ऊपर करके तीनों को बताया कि मुझे यहाँ पर विश्राम करने दो, मैं यहाँ से चले जाऊँगा, मेरे पैरों में छाले हो रखे हैं, ये देखो, और बहुत ही छाले, सूखे छाले थे उसके पैर में, सही में उसके पास चप्पल नहीं थे, तो वो गर्मी की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। तो उसने कहा मुझे नीम या पैर के नीचे थोड़ा विश्राम करने दो, मैं अपने आप चले जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और आपको इसमें जो होमवर्क दिया जाएगा वो इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है, ठीक है। और कोई अदर बुक नहीं है आपकी, यही है।